देखिए, ये इस योजना के माध्यम से ये है कि हम लोग राजनीति के लोग मंचों में जाते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जनता की बात हम लोगों तक आती नहीं है। तो इसलिए ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम में संवाद होता है कि योजनाओं के बारे में जानकारी है, किसानों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, ये सारी योजनाएं हमने बनाई हैं। वो उसका लाभ हितग्राहियों तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राशन सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, APL कार्ड में, BPL कार्ड में जाति प्रमाण पत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बंटवारा खतौनी ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ के सीधा आम जनता से सवाल हम लोग करते हैं। और यदि यहाँ आवश्यक निर्देश देना हो तो आवश्यक निर्देश भी देते हैं, जहाँ कार्रवाई करना होता है कार्रवाई करते हैं। यदि अधिकारी कर्मचारी ठीक से काम न करो तो वहाँ कार्रवाई भी होती है। सर, पूरे जिले का रिव्यू हो जाता है, लेकिन अभी तक कौन सी योजना आपको लगता है कि जो पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर से लेकर अभी तक, अभी साइड भी आ गए, नॉर्थ में भी आ गए पूरा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता के आय में वृद्धि हमने की, चाहे किसान हो। तो जहां हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभान्वित कर रहे हैं, इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, उससे काफ़ी लाभ हुआ, उसके जीवन स्तर में बदलाव हुआ। छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है, लघु उपज भी पूरे देश का 74% हम लोग खरीदते हैं छत्तीसगढ़ में। तो तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा से किया और 65 प्रकार के लघु उपज है, उसके समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदी की व्यवस्था की है। तो उससे काफ़ी आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन आया। फॉरेस्ट एक्ट के तहत उनको वन अधिकार अधिमान्यता पत्र देना, सामुदायिक दावा का भी है और वन संसाधन अधिकार भी, तो वो भी हम लोगों ने कहा, अब पेशा नियम भी बना दिए। तो इस प्रकार से दूसरा जो है स्वास्थ्य के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना हमारा बहुत सफल रहा। श्री धन्वंतरी योजना के तहत सस्ती दवाइयाँ भी मिल रही है और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, स्वास्थ्य सहायता योजना में 20 लाख तक के हम लोग सहायता दे रहे हैं। 5 लाख तक के डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है। तो स्वास्थ्य हो गया, रोजगार भी हो गया, और तीसरा शिक्षा की तरफ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी है और हिंदी स्कूल भी, तो उसकी बड़ी डिमांड है। और पिछले साल 279 स्कूल हमारा अभी संचालित है, 422 स्कूल और हम अगले शिक्षा सत्र से शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से 700 स्कूल हमारा हो जाएगा। 90 विधानसभा है, तो हर विधानसभा में 5, 6, 7 अंग्रेजी स्कूल और हिंदी करके करेंगे। इससे क्या होगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, जो पढ़ाई नहीं करा पाते बच्चों को, वो पढ़ाई भी करा पा रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि बैंक की मांग कर रहे हैं। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, और दूरस्थ जो खासकर अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ बैंक की डिमांड ये कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा आया है। नहीं तो पहले कर्ज चुकाने के नाम से जहाँ बैंक के कर्मचारी भी दिखे तो उसे कन्नी काटते थे, दूर भागते थे किसान, ऋण वसूली करने आए हैं। अब तो किसानों के पास इतना पैसा तो बैंक से निकालना चाहते हैं, तो बैंक से लेन देन हमेशा चल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं हमने दिया है, तो उसका लाभ आम जनता उठा रहे हैं। तो बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हुआ है। सर, अगले साल चुनाव है, तो क्या पॉलिटिकल इनपुट भी इस तरीके से? उससे जानकारी भी मिलती है, सामाजिक क्षेत्र के लोगों से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात होती है, तो उससे वो भी जानकारी हो जाती है। सर, हाल ही में अमित शाह जी आए थे और पूरा साल हो गया सर, अभी तक कोई नक्सली घटना अभी तक कुछ नहीं हुई। हर तरीके से हर फ्रंट पे काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अमित शाह जी बोल के जाते हैं कि नक्सली को ख़त्म करना है तो बीजेपी लेके आओ। बीजेपी के शासनकाल में इतने आदिवासियों की मृत्यु हुई, आम जनता के, पत्रकारों के, व्यापारियों के और जवानों की कितनी शहादतें हुई। अब हमारे कार्यकाल में 4.25 साल में 2 घटनाओं छोड़ दो बड़ी घटनाएं हुई है, जिसमें हमारे जवान के लड़ते हुए शहीद हुए। भाजपा शासनकाल में तो ये होता था, कैंप में हमला होता था, नक्सली हमला करते थे। अब तो नक्सलियों के मान में जाकर हमला कर रहे हैं और बैकफुट में आ गए हैं। और आज चाहे वो दरभा घाटी में जाएं, जीरम घाटी में जाएं, रानी बुद्धि जाएं, जो पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ आज आराम से लोग आ जा रहे हैं, सब चैन की नींद सो रहे हैं, सुकून से हैं। तो ये परिवर्तन आया। सर, आप जगह जगह जहाँ भी जाते हैं सर, सबसे पहले मंदिर जाते हैं, राम मंदिर या अलग माता जी के मंदिर। आपने बहुत पहले कहा था कि राम क्या बपौती हैं उनके। देखिए, हमारे जितने भी आस्था केंद्र हैं, जैसे हमारे आदिवासी, तो देवगुड़ी हर जगह मैं जाता हूँ, जहाँ गया तो देवगुड़ी भी पहुँचता हूँ। जहाँ जिस गांव में कहीं पे भगवान राम विराजे हैं, कहीं भी कृष्ण विराजे हैं, कहीं हनुमान जी विराजे हैं, कहीं माँ दुर्गा है, कहीं जगन्नाथ भगवान है, कहीं गुरु घासीदास जी के जैत खाम हैं। वो सारे जो आस्था केंद्र हैं, जो हम लोग मानते रहे, परंपरागत रूप से मानते रहे, उसका वहाँ जाके
प्रणाम करना, प्रार्थना करना छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए। तो हर जगह मैं जा रहा हूँ। सर, हिमाचल के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सर, उनका ये कहना है कि भूपेश बताएं कि उन्होंने कौन सी गारंटी छत्तीसगढ़ को दी है जो अभी आप हिमाचल के सर प्रभारी में। अभी मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं तो आम जनता से पूछ रहा हूँ कि हमने जो योजनाएं लागू की वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और जयराम ठाकुर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप छत्तीसगढ़ में पूछ ले यहाँ के किसानों से, यहाँ के आदिवासियों से, यहाँ के जो गोधन न्याय योजना का जो लाभ उठा रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो लाभ उठा रहे हैं, भूमि श्रमिक न्याय योजना का लाभ उठा रहे हैं, लघु वनोपज खरीदी का जो लाभ उठा रहे हैं, वो सारी योजना का सब लाभ उठा रहे हैं। और वो जो छत्तीसगढ़ में जो हम लोग कहा था वो हम सब कर रहे हैं, और हिमाचल के जनता से जो हमने गारंटी दी है वो सब भी करेंगे।